कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर गणित का मैथमेटिक्स का आपका पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विषय गणित का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका हो। और साथ ही स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों स्टूडेंट के लिए दोनों स्टूडेंट को पूरा ध्यान से देखना है। और साथ ही आपको बता दें सेट ABCD सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सेट A के स्टूडेंट है C या D के, तो आपको भी यही वीडियो देखना है, क्योंकि जो सेट B में क्वेश्चन दिए गए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल परीक्षा, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मुख्य मेन वर्ष ईयर 2026 आपका गणित विषय का पेपर है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश 12 दोनों में आपका पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 30 रहेंगे, टाइम 3 घंटे रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आपका जो विषय गणित का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। अब आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था 96 और 404 का SCF होगा, तो आपका आता है 120, ब आता 4 और सा आता आपका 10 और दा आता 3। तो यहाँ पर 96 और 404 का जो SCF रहेगा वो आपका 4 रहेगा, आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद AX की घात 2 + BX + C के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, C/A। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, निम्नलिखित में से 2 चरणों में रेखिक समीकरण है। तो आपका यहाँ था 2x की घात 2 + 3y = 5 और ब आता 3x + 4y² = 6 और सा आता 4x² + 5y² = 6 और दा आता है 5x + 6y = 7। तो आपको यहाँ पर रेखिक समीकरण बताना है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 5x + 6y = 7। फिर आपका चौथा आता है, समीकरण x की घात 2 + x + 1 के मूलों की प्रकृति होगी। तो आपको इस समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी है। तो आपका आ था वास्तविक और समान, बी था वास्तविक और भिन्न और सा था कोई वास्तविक मूल नहीं और दा था इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका समीकरण दिया गया इसकी आपकी जो मूलों की प्रकृति रहेगी वो वास्तविक और भिन्न रहेगी। फिर आपका यहाँ पर 5वां देख लेते हैं। तो 5वां आता मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 0 होते हैं। फिर आपका 6वां आता है, ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है आपकी बहुलक कहलाता है। ठीक है, और साथ ही इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके आते रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो पहला आता आपका 3/2 एक डॉट डॉट संख्या है। तो यहाँ पर 3/2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दूसरा था, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम डॉट डॉट मूल होते हैं। तो किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम आपके यहाँ पर 2 मूल होते हैं। फिर तीसरा था, यदि किसी समांतर श्रेणी के nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद डॉट डॉट होगा। तो यहाँ पर जो श्रेणी का प्रथम पद रहेगा वो आपका 5 होगा। और जो आपका चौथा आता है, यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 है तब y डॉट डॉट अक्ष पर स्थित होगा। तो आपका y अक्ष पर स्थित होगा। फिर आपका यहाँ पर 5वां आता है, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर डॉट होती है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, इसका आंसर आपका लंब हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रेखा स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका अपरिमेय, दूसरे का आंसर आपका 2, तीसरे का आंसर 5, चौथे का आंसर y और 5वें का आंसर समबाहु और 6वें का आंसर लंब। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। प्रश्न 3 आधा सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि 6 नंबर की रहेंगे। स्तंभ आ बा में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। तो पहली आती है sin² A + cos² A, तो इसको आपको 1 से मैच कर देना है। और दूसरी आती tan 90° - A, तो इसको आपको cot A से मैच कर देना है, cos A से। और जो आपकी आती है 5 sec² A - 5 tan A², तो इसको आपको 5 से मैच कर देना है।
और जो आपकी घना आपका आयतन, तो इसको L इंटू बी इंटू एस से मैच कर देना है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका, ठीक है, a की घात 2 a स्क्वायर, ये आपकी पाँचवीं। और जो छवीं, यदि p प्लस पी का मान क्या होगा, तो आपका यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, आपकी छवीं। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं, आपने ध्यान से देख ली होंगी। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ प्रश्न 4 आता है, सत्ता सत का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे आपके सत्ता सत। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। प्रत्येक अपरिमित संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो पहला आपका सत्य रहेगा। और जो दूसरा आता है, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो तीसरा आता है, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 के रूप में होते हैं, तो आपका यह सत्य रहेगा। चौथा आता है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो चौथा आपका सत्य रहेगा। फिर पाँचवा आता है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। छठवां आता, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक हो सकती है, तो आपका यह सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता संख्या 5005 के आवाज गुणनखंड लिखना है, तो इसके गुणनखंड रहेंगे 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। फिर आपका था रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। और जो तीसरा आता समीकरण ax की घात 2 + bx + c = 0 में मान b² - 4ac क्या कहलाता है, तो b² - 4ac आपका विभक्तर कहलाता है, ठीक है। विभक्तर आपका इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता -2, 4, 10 का सर्वांतर क्या होगा, तो सर्वांतर आपका d बराबर रहेगा, ठीक है, 6। और जो आपका आता है पाँचवा, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। और जो छठवां आता है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है, छेदक रेखा आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं वो पूरी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही अब चलिए आपके जो प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न आपका आता 6, 140 की आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए आपका 6वें का जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 6वें का आंसर रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका अथवा में, ठीक है, 6वें का अथवा का आंसर दिया गया है। फिर आपका 7वां प्रश्न आता है, यदि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, अथवा में आपको बहुपद x की घात 2 - 3 के शून्य ज्ञात करना है। तो ये आपका 7वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। और ये आपका अथवा का आंसर रहेगा, जिसमें आपको शून्य निकालने थे, तो शून्य का आपके √3 और -√3 ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है, तो देख लीजिए, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल करना है। अथवा में आपको दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो आप 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। इसमें आपको हल करना था, तो इसका आंसर x बराबर -2 आ जाएगा। अथवा में आपको दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो आपको इसकी आंसर 39 और 13 आ जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर आता है 9वां, द्विघात समीकरण का विभक्तर ज्ञात कीजिए। और अथवा में आपको k का मान निकालना है। तो चलिए 9वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अथवा में आपको k का मान निकालना है, तो k का मान ±√24 आ जाएगा और ±2√6 आपका पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो +-2√6 यह आंसर रहेगा। यह आपका 10वां आता, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। और अथवा में आपको 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो 10वां पद आपका 47 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको हल करना है। और 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, तो इसका आंसर n बराबर 30 आ जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 11वां था, आकृति में यदि D समांतर BC है तो EC आपको ज्ञात करनी है। आप देख लीजिए, आपकी आकृति यहाँ पर दी गई है, तो इसमें आपको EC निकालनी है, ठीक है। तो आप देख लीजिए EC बराबर 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। और जो आपका अथवा था, क्या सभी
समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, कारण सहित बताइए। तो इसका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि समरूप होने के लिए कोणों का समान होना आवश्यक है, जबकि दो अलग समद्विबाहु त्रिभुजों के कोण भिन्न हो सकते हैं। फिर आपका 12वां देख लेते हैं। बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, अथवा में आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु, ठीक है, बिंदु को -4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इसमें आपको दूरी निकाली थी, तो दूरी का सूत्र लगा देना, इसमें मान रख देना, तो आपका 2√2 ये आंसर आ जाएगा। और अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 13वां आता है यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, अथवा में आपको मान ज्ञात करना है इतने का। तो चलिए आप पहले तो यहाँ पर देख लीजिए 13वें क्वेश्चन का आंसर, ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, और ये आपका 13वें के अथवा का आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर आपका यहाँ पर आता है 14वां, यदि बिंदु A जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, अथवा आता सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो चलिए आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 14वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। साथ ही इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर रहने वाला है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है यहाँ पर 15वां, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, अथवा आता है संलग्न आकृति में tan p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले तो आप यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल आप देख लीजिए इतना आ जाएगा, और ये आपका अथवा वाली का आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो अथवा का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है? अथवा आता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक आवाज़ संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रेशमा की जीतने की प्रायिकता आपकी 0.38 आ जाएगी। और साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए, इसका आंसर 1/2 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 7वां था, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अथवा आता है दर्शाइए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका 17वें के अथवा का उत्तर रहने वाला, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां, ठीक है। एक मीनार की छाया है, उसकी ऊंचाई √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, अथवा में आपको चिमनी की ऊंचाई बतानी है। तो आप देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री आ जाएगा, और साथ ही चिमनी की ऊंचाई आपको बतानी है, तो चिमनी की ऊंचाई आपकी 30 मीटर आ जाएगी। इस तरह से आपको हल करना है। फिर आपका यहाँ पर आता है 19वां क्वेश्चन, जिसमें आपको यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, अथवा में आपको, ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, ठीक है। पूरा पढ़ लेना है आपको। और चलिए हम इसको 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, और ये आपको 19वें के अथवा का आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां प्रश्न। तो 20वां प्रश्न आता है, रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसको, ठीक है, और अथवा में आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो 20वें प्रश्न के आंसर देख लीजिए, आपके यहाँ पर, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, और अथवा में आपको विलोपन विधि से हल करना था, ठीक है। x y के मान देख लीजिए, x का मान आपका 2 आ जाएगा, y के मान 1 आ जाएगा। फिर आपका 21वां आता है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। खिलौनों की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और अथवा में देख लीजिए, आपको एक ठोस का आयतन के पदों में ज्ञात करना है, ठीक है। आप अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए ध्यान से। तो पहले तो आप 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 21वें क्वेश्चन का आंसर पूरा, और 21वें के अथवा का आंसर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लेते हैं। द्विघात समीकरण x⁻2 - 3x है और -10 = 0 की मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, अथवा में आपको ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना जिनके वर्ग का 1 290 हो। तो चलिए आप देख लीजिए,
ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, जिसमें आपको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना था। और अथवा का उत्तर देख लीजिए, ये आपका अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 23वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको ठीक है श्रमिकों की जो 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी आपकी दी गई है, तो इनकी आपको माध्य निकालना है। ठीक है, और अथवा में देख लीजिए, अथवा में आपको क्या करना है, आपको माध्याक माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, इन आंकड़ों का। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले तो 23वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर है, जिसकी आपकी दैनिक मजदूरी 145.2 रहेगी। और अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, इसमें माध्याक बहुलक माध्य। ठीक है, सभी के आंसर देख लीजिए। इस तरह से आपका जो गणित का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।